बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। एक दफ़ा फिर लाहौर में कसूर में एक वाक़या हुआ था चंद साल पहले ज़ैनब को लेकर इज्तिमाई ज़्यादती का जो शिकार हुई थी। उसके बाद मुल्क में एक तूफ़ान बर्पा हो गया था, लेकिन आज हमारी आवाम, हमारे जो हम वतन है, सब खामोश है। मारिया के साथ जो हुआ गुज़िश्ता दिनों, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अपने बहन भाइयों छोटों के साथ गई थी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इंसान नुमा दरिंदे छुपे हुए थे और इसके शिकार में थे। और वो जो हुआ हम लोग अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकते। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं स्विमिंग पूल भी जाऊँगा, वो जगह भी दिखाऊँगा, पुलिस के पास भी जाऊँगा, लेकिन यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सदमे में है, लेकिन पुलिस इसमें अब तक कितना रोल अदा कर चुकी है, क्या किया है पुलिस ने? FIR तो हो चुकी है, लेकिन बाकी मुल्ज़िमान कहाँ पर है? सुनने में आ रहा है कि सिर्फ एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है, लेकिन बाकी अभी भी दरिंदे आज़ाद घूम रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उनके चाचा। आपका नाम क्या है? ज़ियारत गोल। ज़ियारत भाई, ये सारा मामला कैसे हुआ? वो बच्ची क्या कहकर घर से निकली थी? बच्ची भाई उसका जा रहा था स्विमिंग पूल नहाने के लिए। 4 बजे का टाइम था। दो बच्ची बहनें थी उसकी, जिसकी उम्र, एक की उम्र थी छोटी की 4 साल, दूसरी की थी 7 साल। ये दोनों उसके पीछे जा रहे थे, तो भाई ने पलट के उसको 50 रुपये दिए कि जाओ चीज़ी ले लो, मेरे पीछे ना आओ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। वो बहनें हैं ना, अक्सर भाइयों के पीछे जाती हैं, वो उसके पीछे जाने लगी। जब भाई उधर गया नहाने के लिए, स्विमिंग पूल में टर्न हुआ है, तो जब वो नहाने लगा है तो पीछे बहनें भी पहुंच गई। उतनी देर में गेट पे खड़ी हो गई थी। जब बहनें खड़ी हो गई तो स्विमिंग पूल के मालिक जो है ना, वो अली रज़ा, उसने उसको आवाज़ मारी। 2 दोस्त उसके साथ और थे लड़के, जो अली रज़ा को पता है कि वो इधर आओ, बच्ची को कहा। तो बच्चियाँ दोनों अंदर चली गई। मालिक ने आवाज़ मारी उसको? जी, अली रज़ा ने आवाज़ मारी। उसकी कितनी उम्र है? उसकी उम्र लगभग 32-33 साल उम्र है। 32 साल उम्र है उसकी मेरे ख्याल। वो ना, जब भाई ने देखा कि बहनें अंदर आ गई हैं, तो वो इतनी देर में वो अपने नहाने में हो गया। तो जब दोबारा उसने देखा है तो एक बहन उधर से गायब हो गई थी। जब दूसरी एक बहन गायब हो गई, दूसरी बहन उधर ही खड़ी थी। जब भाई ने निकला लड़का, उसने कपड़े चेंज किए, उसने कहा मारिया किधर है? वो छोटी बहन थी ना, वो कुछ कह नहीं सकती। उसने कहा वो लड़के ले गए हैं। उसने समझा कि घर चली गई होगी। जब वो उसको हाथ से पकड़ के घर लेकर आया, तो घर जब आया तो माँ को कहती है कि मारिया आ गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, मारिया तो नहीं आई। तो जब दोबारा उधर गया, तो दोबारा जब पहुंचा तो उधर उन्होंने गेट लॉक कर दिया था। तो एक मोहरा है, उसमें उसने देखा है कि भाई, अब आवाज़ें मारी उसने कि भाई ये मेरी बहन है इधर। तो उसने जब गेट खोला, उसने उसको धक्के मारे कि बहन नहीं है। वो फिर भी ज़बरदस्ती अंदर जाने लगा, नहीं मेरी बहन इधर ही है। जब उसने कहा फिर भी नहीं है ना, तुम्हारी बहन इधर नहीं है, जा सकते हो तुम। ये किसने कहा बहन अंदर नहीं है? वो अली रज़ा लड़के ने कहा। हाँ, कि भाई तुम्हारी बहन नहीं है। इतनी देर में जब वो उसने चप्पल देख ली थी अपनी बहन की, कि उसने कहा कि ये बहन की चप्पल इधर पड़ी है, अगर वो घर जा सकती है तो चप्पल पहन के जा सकती है। उसने कहा नहीं नहीं, ये चप्पल किसी और की है, तुम्हारी बहन की नहीं है, तुम जाओ। वो वापस आ गया। तो इसमें 7 बजे का टाइम हो गया। 4 बजे वो नहाने के लिए गए हैं। 7 बजे जब वो गए तो उसको उन्होंने मार के, उसकी टांग तोड़ के, उसके साथ बलात्कार करके, उसके गालों पे निशान थे, उसकी गर्दन तोड़ दी। तो पानी में फेंक के, इतनी देर में पुलिस को उसने फ़ोन किया कि भाई हमारे से ये गलती होगी। पुलिस आगे भी उस जगह पे आती थी, मंथली लेकर जाती थी उधर से। ये जो चौधरी हैं, ये फार्म हाउस के मालिक जो हैं, ये बहुत हाई लेवल के लोग हैं और अभी भी इनकी दुकानें खुली हुई हैं। फिर अच्छा ये है कि भाई वो बच्ची को उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। पुलिस ने नामालूम में लिख कर दिया कि भाई नामालूम में कि ये लावारिस है। पुलिस ने सोचा गरीब की बेटी है, उसकी तो इज़्ज़त ही नहीं है ना। इज़्ज़त तो बड़े बड़े जो हमारे हैं, बड़े बड़े जो हुक्मरान बैठे हैं या बड़े पैसों वाले, उनकी बेटियों की इज़्ज़त है। गरीब की बेटी की क्या इज़्ज़त है? पुलिस ने तो फिर जो करना था, वो रवायती अंदाज़ है पुलिस का। हम अपने माजी के प्रोग्रामों में भी कहते हैं कि पुलिस हमेशा डंडी मारती है और नीला हरा पीला नोट देकर जेब में डाल के और गरीब को कहते हैं कि चलो जाओ, आपका काम हो गया। तो ये हालत है जी। आपने बताया नहीं कि ये मुलजिम है, ये मालिक उसमें शामिल है, उसने मुझे कहा था कि निकलो यहाँ से। नहीं, उसका भाई जब दोबारा गया ना कि भाई पुलिस आई है, उन्होंने ये तस्वीर दिखाई है कि ये तुम्हारी बहन है। उनके पास वो बयान ही कुछ है ही नहीं था। उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही कहती है, DSP ने यही कहा, खुद कहा हमें कि भाई आपकी बच्ची के साथ 3 बंदों ने बलात्कार किया है और फिर उसको मार दिया। ये बात आपने किसी को बताना नहीं है कि मुजरिम भाग जाएँ। जब कोई चर्च बेचने वाला होता है 150 रुपये वाला, उसको पकड़ लेते हैं। जब कोई चोरी करता है उसको पकड़ लेते हैं। इतने बड़ा हादसा हुआ है, बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसको नहीं पकड़ सके अभी तक। सिर्फ किया है कि पुलिस ने पैसे खाए हैं, 30 से 40 लाख रुपए पुलिस ने खाया है, उसी रात में खाया है। इसलिए बच्ची को लेकर गए हैं और धक्के भी हमें मारते हैं कि भाई आप जाओ, आपकी बच्ची डूब के मरी है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो वो निशान क्या कह रहे हैं, वो रिपोर्ट क्या कह रही है,
बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। गरीब को इंसाफ चाहिए। जब हमारे माशरे में इंसाफ नहीं होगा तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, और जब बिगाड़ पैदा होगा तो मुल्की हालात आगे आपके सामने है। एक तो हमें सैलाब ने ले रखा है और दूसरी जानिब हमारी मईशत किस जानिब जा रही है। लेकिन ये जो तीसरा मज़लूम और गरीब आदमी के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनकी इज़्ज़तों पर हाथ डाला जा रहा है, ये एक अलग से मामला हमारे मुल्क में शुरू है। अब लाहौर में इस इलाके में मनावा की मैंने हिस्ट्री निकाली, इस इलाके में पहले भी बच्चों के साथ ये हो चुका है जो, और कुछ ऐसे केस हैं जो कि पुलिस ने दर्ज नहीं किए, पुलिस तक नहीं पहुँचे। लेकिन ये मारिया को बड़ी बेदर्दी के साथ पहले ज़्यादती का इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाया और उसके बाद उसको कत्ल किया गया, और इस चीज़ को छुपाने के लिए इसको नाम दिया गया पुलिस की जानिब से कि भाई ये तो डूब के मरी है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चीख कर ये बता रही है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। मेरे साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद है, लोया जरगा के सरपरस्त आला साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करूँगा। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अफसोसनाक ये मामला है सारा, गरीब की बेटी की इज़्ज़त पर क्यों हाथ डाला जाता है, जैसे कि कसूर में ज़ैनब के साथ हुआ, उसके बाद साहिवाल में हुआ, अब ये मारिया के साथ लाहौर में हुआ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज तक हमारे पास इनके पास कोई नहीं आए, आप आए, हमारी आवाज़ बने, आपका शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि कसूर में हमारी बच्ची ज़ैनब के साथ वाक़या हुआ और हुकूमत हरकत में आई, तो वो कुछ दिनों में वो जो है लोग पकड़े गए। फिर आप दूर नहीं हैं, कुछ अर्सा पहले इसी जगह पे ये मोटरवे पे एक खातून के साथ ज़्यादती हुई और उसका कुछ भी नहीं था, ना बंदे थे ना कुछ थे। इन्होंने दरख्तों से पूछा है, दरख्तों से पूछ के उस आदमी तक पहुंच गए और उसे गिरफ़्तार कर लिया। या मारिया इस कौम की बेटी नहीं थी, मारिया इस कौम का हिस्सा नहीं था, मारिया ये पाकिस्तानी नहीं थी। मारिया का कसूर ये है कि मारिया एक गरीब बाप की बेटी थी, और आज 4 दिन हो गए मारिया को कोई इंसाफ नहीं मिला। जैसे उसके चाचा ने बोला कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसकी गर्दन पे भी निशान थे, उसका पाँव भी तोड़ा गया है, उसके कमर पे भी निशान थे, उसके गालों पे भी निशान थे। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए। फिर इन्होंने एक ड्रामा बनाया, उसको पानी में फेंक के, यानी जो भी इन्होंने करना था वो कर दिया। लेकिन मेरी ये बात पैगाम वाज़ेह है, मैं किसी से गुजारिश नहीं करता, वाज़ेह पैगाम है कि हमें अगर 24 घंटों में इंसाफ ना मिला तो मोमन लोया जरगा यानी पुख्तून जितनी बरादरी है और साथ में हमारे पंजाबी भाई, हम रोडों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, और वो एहतजाज हमारा उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा कि जब तक हमें मारिया के कातिल ना मिले और उनको कानून के मुताबिक सज़ा ना मिले। ऐसे ना कि ये अगर हम इनको छोड़ दें तो कल किसी और मारिया के साथ ज़्यादती हो जाए। पुलिस के जो बड़े लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है, जो अभी एक जो पकड़ा गया है, क्या वो मालिक है उस स्विमिंग पूल? बकौल इनके कि वो मालिक है। आज 4 दिन हो गया, हमें तो ये भी नहीं पता लगा कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हमें तो किसी ने ये भी नहीं बताया अभी तक। तो इन बकौल इनके कि SHO भी इधर नहीं आया। आपके सामने मैंने अभी IG साहब को फ़ोन मिलाया है, लेकिन IG साहब ने कल भी मेरा फ़ोन काट दिया, अभी भी मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने कल इस्लामाबाद से जब मैं निकला हूँ तो मैंने 4 मरतबा CCPO साहब के ज़ाती मोबाइल पे फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। 4 मरतबा मैंने उनके जो ऑपरेटर है उनको पैगाम अपना रिकॉर्ड किया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आज सुबह 8:30 बजे भी मैंने अपना जो पैगाम है वहाँ पे उनको लिखवाया, लेकिन इनको परवाह ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। क्या आप CCPO और IG जो होते हैं वो ज़िले के और सूबे के कमांडर होते हैं? जब कमांडर को परवाह नहीं है तो मारिया के साथ और या मारिया के जैसे बच्चों के साथ तो ऐसे होता रहेगा। तो मेरी आपके चैनल की तरफ से ये मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि मारिया की आवाज़ बने, मारिया के लिए हक हासिल करें। अगर आज हम आराम से बैठ गए तो ये दरिंदे इधर फिर रहे हैं, कल ऐसे ना हो कि एक बहुत बड़ा सानिया फिर ऐसे रूनुमा हो जाए। हम लोग अब निकल चुके हैं और स्विमिंग पूल की जानिब जाएंगे, जिस जगह पर वो स्विमिंग पूल है जहां पर बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, और उसका जो मालिक है वो तो गिरफ़्तार है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। भाईजान, आप क्या कहते हैं कि इस तरह के मामलात इन इलाकों में होते हैं, पुलिस क्या करती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस तो आपको पता है ऐसे ही है, बस
गरीब लोगों को से पैसे लेती है, अगर पैसे ना दें तो वो जो है ना आगे से काम नहीं करती। देखिए ये मारिया बच्ची जो है, इस इलाके में ऐसे मसले इससे पहले भी हुए हैं, यही दरिंदे करते रहे, लेकिन वो लोग जो है ना कमज़ोर लोग हैं, आगे जो है ना पुलिस के पास गए हैं और ना अपनी आवाज़ को बुलंद उन्होंने की है। तो सरासर यहाँ पे ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ना हुए तो ये मामला तो रोज़ ऐसे होते रहेंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग पूल की जानिब जा रहे हैं। ये इलाका है थोड़ा सा गुंजानाबाद इलाका है। यहाँ पर कच्चे मकान भी हैं, पक्के भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा आबादी है वो मेहनत मजदूरी करने वालों के ऊपर ही मुश्तमिल है और मिडिल क्लास लोगों पर ही मुश्तमिल। लेकिन यहाँ पर जो मारिया के साथ हुआ नहायत ही अफसोसनाक है और एक दफ़ा फिर ज़ैनब की जो याद है इस मुल्क में ताज़ा की गई है, क्योंकि इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। और फिर इंसाफ का ये म्यार है कि अभी तक एक मुलजिम गिरफ़्तार है, लेकिन बाकी जो जिसने ज़्यादती की थी वो अभी भी दंदनाते फिर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ पुलिस कुछ ना कुछ करे इस केस को लेकर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल और कहाँ पर ये वो जगह जहाँ पर मारिया को ज़्यादती का निशाना बनाया। तो ये है जी वो स्विमिंग पूल, ये मेन गेट है स्विमिंग पूल। यहाँ पर बनाकर बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती है, जैसे कि मारिया को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आपको। मेरी कोशिश होगी कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखाए, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये था ताकि आप तक ये तस्वीरें पहुँचे और ये जगह आप देखें कि इस जगह पर उस बच्ची के साथ मारिया, जिसकी उम्र 7 से 8 साल थी और जिसको ज़्यादती के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। और अल्फाज नहीं है मेरे पास, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जैसे कि कसूर में हुआ, उसके बाद बाकी शहरों में, लेकिन लाहौर में ये एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक पुलिस ने कुछ ठोस इकदाम नहीं उठाए, यानी कि एक शख्स को अरेस्ट किया, लेकिन बाकी जो मुलजिम है जिसने मिलकर मारिया को ज़्यादती का निशाना बनाया वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। और इन लोगों का ये एहतजाज भी है, जब तक ये मुलजिमान कैफरे किरदार तक ना पहुँच जाएँ। यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ीन भी मेरे साथ मौजूद है, मैं सब कोशिश करूँगा सबसे बात करूँ। लेकिन खान साहब, ये जगह पे स्विमिंग पूल बनाने का मकसद चलो बन गया, लेकिन बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। देखिए भाईजान, ये जट बरादरी है, ये यहाँ के जो है ना गुंडे और 2 नंबर लोग हैं। ये कब्ज़ा माफिया है, ये सारी जगह इन्होंने ये कब्ज़ा, ये भी कोई टाउन का रास्ता है, इन्होंने इन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा। ये बाहर ये रिंग रोड की तरफ इनका जो है ना ये, यानी कि बासर लोग हैं। हाँ जी। और ये यहाँ के जो मजलूम और ये गरीब लोग हैं, ये असर सलूक रखने वाले लोग हैं, वो डरते भी हैं, ये आए रोज़ ये मामलात करते रहते हैं, लेकिन वो लोग डर की वजह से ना आगे नहीं जाते, ना थाने पे जाती है, ना अदालत पे जाती है। तो ये मसले आए रोज़ ये मसले होते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद थी एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान साहब कैंट के, और दाद के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन केस को लेकर हम बात करेंगे कि अब तक पुलिस ने क्या पेशरफ्त की है और इस केस को लेकर अब तक कितने मुलजिमान गिरफ़्तार हो चुके हैं और पुलिस क्या सोच रही है। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं और मेडिकल की रिपोर्ट सर क्या कहती है? देखिए, मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो अभी DFSA का हमें वेटेड है, ठीक है। और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे उनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये प्रोसेस में आपको पता है कि टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व है, इसमें PFSA भी इन्वॉल्व है, इसमें DNA टेस्ट भी इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो भी राइटफुली जो इसका सस्पेक्ट होगा
उसको हम सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। अभी तक स्विमिंग पूल चल रहा है, अभी हमारे कैमरे में उसको कैप्चर किया है और वो दनदनाते घूम रहे, धमकियाँ लगा रहे हैं इनको वर्षा को कि भाई हम ये कर देंगे वो कर मैं देंगे। इसको आपको नहीं लगता सर केस कमज़ोर हो जाता है इससे? नहीं जी नहीं, देखिए केस नहीं ताकतवर कमज़ोर होना है एविडेंस के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये सोशल इशू है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा सानिया है, ठीक है, इसको हम उसी तरीके से साथ देंगे। ऑफिशियल्स ऑफिसरान IG साहब हो गए, इनसे आपकी बात हुई है इस केस को लेकर, वो क्या कहते हैं सर? जी ज़ाहिर है जो भी है वो हमारी पॉलिसी भी यही है, मेरे IG साहब की, मेरे CCPO साहब की, DIG इन्वेस्टिगेशन, DI सब ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन SSP साहब, उन तमाम की ये पॉलिसी है कि जो भी मेरिट पे इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किया जाए। अच्छा, इसमें पहली जो रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की वो क्या कहती है सर? देखें दैट इज़ टू अर्ली टू से बता नहीं रहे या बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स हैं जो मैं नहीं कर सकता। चले जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मारिया का वालिद मेरे साथ मौजूद है, मैं अब इनसे क्या सवाल करूं जिसकी इज़्ज़त को हाथ डाला गया इन दरिंदों को, और अब तक पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपा रही है। मेरी SP साहब से जैसे कि बात की, आपने सुना भी कि भाई हम नहीं बता सकते, ये पुलिस का एक प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का एक अमल है, हम आपको एक्सपोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। घर वाले हैं, वाले साहब मेरे साथ मौजूद है, सदमे में थे ये। अब उठे, इनसे बात करेंगे। हम साहब बच्ची को जब घर लेकर आए थे वो किस हालत में? बच्ची जो तो घर में ये लत भी टूटी सी, इधर भी दंदी वड्डी सी, इधर भी लक उन्हें तो तोड़ी थी उन्होंने मारी आओ, तो मेरे नाल बड़ी हस्ती हुई है, तो बंदे मैं सारा अंजाम तक पहुँचा के तो मैंने चैन होना ही बस मेरे ख्वाहिश है। इंसाफ मैंने इंसाफ चाहिए बस। जब बच्ची घर से गई थी आप घर में थे? नहीं, हम काम पर गए, काम पर आओ। बच्चे रोज़ाना जाते थे? रोज़ाना मैं जाता हूँ काम पर। उस दिन ये सब कुछ हो गया? सब मैं जब रात को आया तो मैं वेख्या ना मंजी किस डटी है, मैं कहना अल्लाह ही खैर करे, जो वगैरह वाकया मैंने सुनाई कि नया गल हुई। हाँ, इंसाफ के लिए किससे अपील करें? बस मैंने इंसाफ चाहिए, बस जो भी है मैंने इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। मुझे आज़म हो गया बस, मैंने आवे तो मेरे इंसाफ करे। दुख है जी, अफसोस भी है, क्यों ना हो, जब छोटी मासूम सी गली, जो कि बच्चे फरिश्ता नुमा होते हैं, उनको नहीं पता होता किसी चीज़ का, वो चले जाते हैं घर से। छोटी मासूम बच्ची मारिया जिसकी उम्र 7 साल है, लेकिन उसको टॉर्चर किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके जिस्म पर निशानात थे ज़ख़म के, उसकी टांग तोड़ी गई है, गर्दन भी टूटी हुई थी इनके मुताबिक, और उसके साथ साथ उसके कपड़े भी फटे हुए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बच्ची के साथ पहले मुबीना तौर पर ज़्यादती हुई और उसके बाद उसको कत्ल किया गया, और इस चीज़ को छुपाने के लिए 62 लोग थे, ज़ाहिर है ये सब कुछ किया, उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इसको डूबने का एक बनाया कि भाई हम ये तो डूब के मरी है, लेकिन मामला कुछ और है, पुलिस अभी हमें कुछ बता नहीं रही। और जैसे कि SP साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन वालिद साहब इस वक्त गम से नडाल है, पूरी फैमिली गम से नडाल है। तो मैंने जैसे इनसे बात की वो आपने सुना भी, तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे इस केस को लेकर, जो भी सूरत हाल होगी आपको। SP साहब खुद जा रहे हैं जी उस जगह का मुआयना करने के लिए, चाहे वो कुआं का जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, लेकिन अहले इलाका के लोग कहते हैं कि यहाँ पर आइस और मंशियात भी बिकती है, और अंदर इसी स्विमिंग पूल में आइस का नशा भी किया जाता था। मेरे साथ लॉयर मौजूद है, इस केस को देख रहे हैं, और इनसे बात करेंगे कि क्या तफसीलात है, क्या मामलात है, क्या कहेंगे इस केस को लेकर? देखिए जी, इसमें जो सा पूल का मालिक है अली रज़ा, वो गिरफ़्तार हो चुका था ऑन द स्पॉट, और वो हुआ भी है, अपना बच्ची को लेके गया था हॉस्पिटल में। अच्छा। ट्रीटमेंट यानी कि चेक करने के लिए कि बच्ची को एक्चुअल बचाने की कोशिश की जाए, वट एवर जो भी उसका एक स्टांस था। ठीक है। तो वहाँ पर SHO साहब ने उसको मतलब कि वहाँ पर बताया गया कि एक डेड बॉडी है ये बच्ची की, और उसको वहाँ से उस मतलब कि
पकड़ा गया और फिर स्पॉट पर आए। स्पॉट पर आने के बाद जो सा है पुलिस वालों को कुछ शक हुआ कि मे भी ये बच्ची के साथ कुछ ज़्यादती हुई है या कुछ हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन उसको जो सा ना पकड़ लिया, गिरफ्तारी डाल दी कि यार इसको रखा जाए और देखा जाए कि इसमें मज़ीद क्या स्टांस निकलते हैं, क्योंकि तब तक ये बच्ची एक नामालूम लावारिस के मतलब कि गुमान हो रहा था कि लावारिस है, इसका पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। तो जब वो यहाँ पर वापस आए, यहाँ पर इस बच्ची का जो भाई है जो उसके साथ गया था वो यहाँ पर आया और यहाँ पर वो देखता है कि पुलिस वाले आए हैं और पुलिस वाले फिर उससे कहते हैं कि बेटा आप किस ये तो हो गया, ये हमें तफसील मिल चुकी है उनके वर्षा से। मुझे ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम में जो सा पॉजिटिव आया, बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और उस पर आपने देखी है पोस्टमार्टम? जी मैंने देखी है, उस पर तशद्दुद भी हुआ है, सब कुछ आ गया। लेकिन जो सी ना PFSA की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आनी है अभी। जो सा ना पुलिस फाइनल रिपोर्ट तक हम इसको मतलब कि अभी कितने लोग इसमें एक्सपेक्टेड हैं? वो भी अभी नहीं, इस पर कॉज ऑफ डेथ भी अभी क्लियर नहीं हुई है कि क्या कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई है वो इसकी तस्दीक हो चुकी है पोस्टमार्टम? बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो गया और बच्ची पर तशद्दुद भी हुआ और इस पर एक बाइट का निशान भी था उसके लेफ्ट कॉल पर। इतना यानी कि वो बंदा हवस में था कि उसने यहाँ पर बच्ची के बाइट किया, जो मेडिकल में क्लियर है, वो लिखा हुआ बकायदा उस चीज़ को क्लियर किया। यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर नशा करके, यानी कि आइस के नशे में ये सब कुछ हुआ है। और जैसे कि अहले इलाका के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मंशियात बड़ी सरेआम बिकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस स्विमिंग पूल में भी ये हमें इतलात मिली है ज़राए के मुताबिक कि यहाँ पर भी नशा किया जाता था, ज़्यादातर आइस लड़के यहाँ पर पीते थे। और ये शवाहिद, अगर ये सब सारे मामलात देखे जाए तो ये कहना कम नहीं होगा कि भाई नशे की हालत में इसको बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसको टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया, उसकी 7 साल उम्र थी कि वो बेचारी दम तोड़ गई। और ये मामला थे, पुलिस ने जैसे कहा कि हम अभी आपको नहीं बता सकते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, लेकिन वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल हुई है। तो आज के हिसाब में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।